कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मुग़निल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हिरहुम तत्हीरा। लसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अअदाइहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात बर मोहम्मद व आले दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने बीमार हैं मौला उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। मौला आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता सय्यदा कायनात की पाक चादर का वास्ता मौला वो मंज़र जल्द से जल्द हमें अपनी आँखों से दिखा कि सैयदा पाक ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। या मौला तुझे तेरी इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। या मौला अली वालों का बोल बाला फरमा। मौला के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। आले मोहम्मद के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। और मौला तुझे तेरी करीमी का वास्ता तुझे तेरी रहीमी का वास्ता के मौला अज़ादारी इमाम मज़लूम में जितनी रुकावटें पेश आ रही है मौला उन तमाम रुकावटों को आले मोहम्मद के सदक़े में दूर फरमा। या मौला जहाँ जहाँ भी अज़ा खाना सजाया गया है मौला आले मोहम्मद की अज़ादारी के लिए बीबी पाक की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए जहाँ जहाँ भी फ़र्श अज़ा बिछा है मौला तमाम की मेहनतों को काविशों को कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला हाज़रीन की हाज़िरियों को कबूल फरमा। मौला कोई भी हाथ इस ज़िक्र पाक से खाली वापस ना लौटे। दुआओं की कबूलियत के लिए और खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए मिल के सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि आज माह मुहर्रम की 8 तारीख़ गुज़र चुकी। 1442 हिजरी का आगाज़ है। ये ज़ाहिरन इस्लामी साल का आगाज़ है लेकिन जब से 61 हिजरी का आगाज़ हुआ है इस महीने से जब से 61 हिजरी का मुहर्रम का महीना आया जब से 61 हिजरी का मुहर्रम का महीना आया तब से इस्लामी नया साल मोमिनों को याद नहीं रहा बल्कि उस दिन से इस्लामी नए साल की किसी को याद नहीं रहती मोमिनों को बल्कि उस दिन से उन्हें आले मोहम्मद का उजड़ा चमन याद आने लग जाता है। अल्लाह ने 12 महीने बनाए उसके नाम अलग अलग।
इस्लामी महीने के लिहाज से पहले महीने में भी अल्लाह ने कुर्बानी रखी, आखिरी महीने में भी अल्लाह ने कुर्बानी रखी। लेकिन पहले महीने की कुर्बानी को सिर्फ टेस्ट कहते हैं, सिर्फ टेस्ट, और ये कच्ची पक्की टेस्ट है। जो आखिरी महीने में जो कुर्बानी हुई, पहला महीना तो इंतहा है, आखिरी महीने में जो कुर्बानी हुई जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो सिर्फ अल्लाह ने चेक किया था कि हाँ ये कुर्बानी देता है या नहीं। जिसने कुर्बानी देने पे ज़रा सी भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोताही नहीं बरती, बल्कि बड़े फ़ख्र से अपने शहज़ादे को लेके चले कि मैं दावत पे लेके जा रहा हूँ। जनाब हाजरा से फरमाया कि शहज़ादे को तैयार करो, दावत पे लेके जाना है। लिहाजा तैयार किया गया। पूछा जनाब हाजरा ने कि कहाँ जा रहे हो? कहने लगे दोस्त ने दावत पे बुलाया। आपने फरमाया कि साथ ही सामान के छुरी और रस्सी भी रखना। बीबी हाजरा ने फरमाया कि रास्ते में सफ़र में रस्सी और छुरी का क्या काम? खाने का सामान कहते तो पता चलता कि चलो रास्ते में कहीं लेट हो गया। तो कहने लगे कि शायद ज़रूरत पड़ जाए रास्ते में कुर्बानी करने की ज़रूरत दरपेश आ जाए, लिहाजा आप चले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहज़ादे को लेकर। आप 3 दिन तक ख्वाब देखते रहे। इब्राहीम अल्लाह की राह में अपनी सबसे अज़ीज़ चीज़ को कुर्बान कर, इब्राहीम सबसे अज़ीज़ चीज़ को कुर्बान कर, अल्लाह की राह में कुर्बानी दे, अल्लाह की राह में कुर्बानी दे। आपने पहले दिन 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, बाद में आपने और बड़ी कुर्बानी दी 200 ऊँटों की। फिर इशारा हुआ वही। अब देखें नबी ख्वाब देखता है तो वो वही होती है, वो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है। तीसरी मर्तबा आया कि जो सबसे अज़ीज़ चीज़ है वो कुर्बान दे, वो कुर्बान कर। लिहाजा आपको पता चल गया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है। जनाब इस्माइल को लेके चले, और तारीख़ ने नहीं बल्कि कुरान ने ये मंज़र लिखा। तारीख़ निगारों ने तो लिखा ही लिखा है, लेकिन कुरान ने भी ये मंज़र खींचा। कितना बड़ा साबिर था ये बाप, और कितने बड़े सब्र की मंजिल पे पहुंचा था वो शहज़ादा। आपने 6 महीने के थे जनाब इस्माइल। कितने महीने के थे? 6 महीने के। और अल्लाह के हुक्म से आप रेगिस्तान में छोड़ के चले गए, जहाँ ज़मज़म, जहाँ पानी उभरा हुआ है, जहाँ कुआं बना है, उस मकाम पे। ये जो हज है, आखिरी महीने में जो हज है, आप उसी को समझ लें मौला हुसैन की आज़ादारी पता चल जाएगी। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की निशानियों को ना भुलाओ। मैं आपसे एक सवाल, सादा सवाल करूं कि क्या दौड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या ये कोई अल्लाह की निशानियों में शुमार होता? इधर से आप दौड़े वहाँ जाएं, वहाँ से दौड़ के आप यहाँ आएँ, क्या ये निशानियों में शुमार किया जा सकता है? लेकिन अल्लाह ने इस चीज़ को शुमार किया। जब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा के साथ, हज़रत हाजरा के साथ, जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले रेगिस्तान में, तो बीबी हाजरा ने अर्ज़ की कि मेरे सरताज, हमें यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे। और किसके हुक्म से कर रहे हो? जनाब इब्राहीम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह चाहता है कि ये मैं इम्तहान दूँ, आजमाइश मेरी भी है, तुम्हारी भी है। मैं तुमसे दूर रह के सब्र करूँ, मेरा इम्तहान ये है। तुम मुझसे दूर रह के यहाँ सब्र करो, ये तुम्हारा इम्तहान। लिहाजा पानी जहाँ तक था वहाँ तक चला, और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, बिल्कुल पानी नहीं जनाब हाजरा के पास कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो कुछ पिला भी सके, और वजाहत की ज़रूरत नहीं। अब जनाब हाजरा चली पहाड़ी पे, जिसे कहते सफ़ा। यहाँ आप चले तो अब आपको पता होगा कि रण के अंदर आप अगर दूर देखेंगे तो आपको लगेगा वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता, ठीक है। लिहाजा आप यहाँ पे चढ़े, आपको लगा कि उधर पानी है, वहाँ पे आप गए, आपने वहाँ देखा तो इस तरफ पानी लगा। आपने 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर, सफ़ा से मरवा,
मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, 7 चक्कर आपने लगाए। और अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है, लिहाजा जब भी हज करने जाओ मेरे घर का तवाफ़ करो। जब तक तुमने ये न किया, जब तक तुमने सफ़ा मरवा में दौड़ न लगाई, सैर न की, चक्कर न लगाए साथ, तुम्हारा हज हज न रहेगा। क्या ये हज का अरकान बनाने की ये कोई ज़रूरत है? लेकिन अल्लाह ने बनाया इसलिए कि सफ़ा मरवा अल्लाह ने याद नहीं दिलवाना, अल्लाह ने वो सब्र याद दिलवाना है। इसी बहाने वो सब्र याद रहे। 6 महीने के थे और फिर क्या हुआ, 7 चक्कर लगाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला इम्तहान की हद, कोई इंतज़ाम भी कर दे। इम्तहान तो हुआ, इंतज़ाम भी कर। बीबी हाजरा जब आई है तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से देखा कि पानी का चश्मा उबल रहा। ये ज़म ज़म का मतलब होता है रुक रुक, थम थम, ठहर जा ठहर जा। ये आपने इसलिए कहा कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी बह के बिखर जाए। और ये चूँकि आपने पानी इकट्ठा करना था, बच्चे के लिए भी, अपने लिए भी, और ये अल्लाह की तरफ से इम्तहान था। इम्तहान मुकम्मल इस तरह से हुआ कि 6 महीने के बच्चे को पानी भी मिला और माँ को भी पानी मिला। इम्तहान इस तरह से मुकम्मल हुआ। ये था प्यास का इम्तहान। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान का इम्तहान, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा क्योंकि ये मौजू में है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान का इम्तहान नारे नमरूद में, वो आपको पूरा वाक़या याद होगा, मैं मुख्तसर दोहरा देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो तुम ये बुतों की पूजा करते हो न करो, बल्कि इबादत सिर्फ़ हकीकी अल्लाह की करो कि जिसने हम सबको खल्क़ किया और मैं उसका भेजा हुआ नबी हूँ, रसूल हूँ। लिहाजा जो मैं कहता हूँ वो करो और इनकी पूजा बंद कर दो, ये न करो, ये जहन्नम में ले जाने के रास्ते। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम तमाशा करते हो, ये तुमने हमारे खुदाओं का तुमने बुरा भला कह के तुमने तमाशा खड़ा किया है हमारे लिए। लिहाजा फिर एक मौका ऐसा आया कि ये सारे कबीले, बाबिल के कबीले वाले गए एक मेले में, कोई नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले। उनका कहना यह था कि ये हमें देते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारी फरियाद सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं, यही सब करते हैं और कोई नहीं करता। जनाब इब्राहीम ने फरमाया ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो गए मेले में, कोई नहीं कबीले में सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। वो यहाँ शहर उन्होंने छोड़ा, पीछे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए और आपने पावड़ा लिया, कुआड़ी ली, जो भी बोलो, हथियार लिया आपने, और जितने छोटे छोटे बुत थे सबकी गर्दनें तोड़ दी। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, तो किसी के यहाँ से खड्डा कर दिया। यानी कि लगभग जितने भी थे ज़्यादातर वो आपने तोड़ फोड़ दिए। और जो रहा बड़ा, सबसे बड़ा बुत, जो सबसे बड़ा बुत था उसकी गर्दन में वो फावड़ा डाल दिया। जनाब इब्राहीम चले घर। आए कबीले वाले, देखा तो क़यामत बरपा उनके लिए तो कि हमारे खुदाओं का किसने बुरा हाल किया। सभी को पता था हज़रत इब्राहीम सबसे अलग है, ये वो नहीं मानते। लिहाजा उन्हें बुलाया गया उस बुत खाने में कि ये आपने हाल किया है। अगर आप कह दें ना तो नाउज़ुबिल्लाह ये झूठ हो जाएगा, अगर आप कह दें हाँ तो फिर इकबाल जुर्म हो जाएगा कि हाँ मैंने किया। आपने फरमाया नबी है, मसलहत का रास्ता आप जानते हैं। आपने फरमाया कि मुझसे क्या पूछते हो, जिससे तुम अपनी हाजतें पूरी करते हो उसी से पूछ लो जिसकी गर्दन में फावड़ा है। ये मेरा काम थोड़ी है, ये किया धरा तुम्हारे बुत का है, इसी ने जलता होगा ये छोटों से, उसने तोड़ दिए, इसी से पूछ लो, इसी से पूछ लो। तो अब उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं बोलता, ये कहाँ से बोलेगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जब ये अपने आप की हिफाजत नहीं करते, ये तुम्हारी मदद करने कहाँ से आ जाएंगे। जब ये अपने बचाव में भी कुछ नहीं बोल सकते, चलो किसी की मदद करना है एक तरफ, अपना बचाव भी नहीं कर सकते, अपने लिए भी कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर खुदा के लिए सुधर जाओ। अब जब ये देखा तो अब नमरूद वहाँ का मलून किस्म का इंसान, अब पूरे कबीले वाले मिल गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। उन्होंने 1 साल तक आग जमा की, तारीख़ में अल्फाज मौजूद है, 1 साल तक उन्होंने आग जमा की, 1 साल तक उन्होंने आग लगाई उसमें।
अब आग ऐसी थी, 1 साल तक आग लकड़ियाँ जमा करना और उसमें आग लगाना, अंदाज़ा लगाओ कितनी लकड़ियाँ होगी। अब लिखा है तारीख़ में कि वो आग के शोले आसमानों से बात करने लगे। इतनी आग ऊंची गई, इतनी ऊंची आग, सिर्फ एक बंदे को जलाने के लिए। आग तो उन्होंने लगा दी, लगा के दूर चले गए। अब किसकी ज़रूरत कि वो हज़रत इब्राहिम को अंदर भेजे? वो कौन लेके जाएगा हज़रत इब्राहिम को? लिहाजा वहाँ शैतान आया। शैतान ने आइडिया दिया डोली का, मंजनीक डोली का आइडिया दिया। लिहाजा फौरी तौर पे मैं बताता हूँ, मैं आलिम हूँ, शैतान हर चीज़ का आलिम है, आपको पता होना चाहिए। किसी मौलवी साहब को पंखा रिपेयर करते आता हो ना आता हो, शैतान को ज़रूर आता है। ठीक है, शैतान ये इल्म रखता है, वो बहुत बड़ा आलिम है। शैतान इल्म रखता है लेकिन मारिफत नहीं रखता। बग़ैर मारिफत के इल्म बंदे को शैतान बना देता है। और मारिफत भी ऐसी वैसी नहीं, मारिफत आले मोहम्मद होना ज़रूरी है, वरना कोई बंदा शैतान की मारिफत रखना शुरू कर दे। हाँ, इतना बड़ा मकाम, फरिश्तों को झूला झूलते झूलते सबक देता था। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ाता था। एक झूला खाता था तो 70,000 फरिश्तों को दर्स देता था, दूसरा झूला खाता था, फरिश्ता शैतान झूले खाता रहा, दर्स देता रहा। तो कोई मौलवी साहब ये तो बताने की ज़हमत करें कि कौन से टॉपिक पे वो फरिश्तों को दर्स देता था, कौन से टॉपिक पे। इन्होंने हर एक अजीम किरदार के सामने छोटा किरदार बनाया, हर अजीम किरदार के सामने इन्होंने छोटा किरदार बनाया। सरकार इमरान के किरदार के सामने इन्होंने किरदार बनाया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक और किरदार बनाया ताकि सरकार इमरान से ध्यान हट जाए। ऐसे ही जो फरिश्तों का उस्ताद है उसे जिब्राईल कहते हैं, जो जिब्राईल का उस्ताद है उसे हैदर कर्रार कहते हैं। अब लिहाजा चाहते ये हैं कि सभी का ध्यान सरकार हैदर कर्रार से हट जाए, ध्यान सभी का शैतान पे आ जाए। नाउज़ बिल्लाह। ये देख रहे हो, शैतान भूल भुलैया मौलवियों के ज़रिए से फैलाता है, गुमराही सहारा मौलवियों का ही लेता है, क्योंकि इनके चेहरे मिलते जुलते रहते हैं। शैतान के और मौलवियों के जो शर पसंद, जो आलिम सू जिन्हें कहा जाता है, जिनकी मिसाल अल्लाह ने कुरान करीम में कुत्ते की मिसाल दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आलिम हक़ की तो बात अलग है, वो तो अपना खून भी कुर्बान कर देते आले मोहम्मद के लिए, वो जान देने को तैयार हो जाते, लेकिन हक़ तो वो बात करते रहते हैं। लिहाजा शैतान ने आइडिया दिया कि भाई इस तरह से डोली बनाओ। डोली बनाई गई, जनाब इब्राहिम को डाला गया उस डोली में और धक्का मार दिया, सीधा जाके आग में गिरेगा। अब डोली जा रही है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आके जिब्राईल ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, हुक्म हो तो मैं आग को बुझा दूँ? फरमाया नहीं। तो आप इतना हुक्म फरमा दें, मैं बाबिल की बस्ती को उलट दूँ, ज़मीन ऊपर आ जाए, बस्ती नीचे धंस जाए, हुक्म दीजिए। मैं इनके जुल्म को आप देखें कि ये कितना जुल्म आपके कर रहे हैं, क्या होगा आपका। ये इम्तहान था अल्लाह की तरफ से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मौके पर क्या इरादा रखते हैं। हालांकि अल्लाह तो जानता था, हमें बताना था कि जब हम किसी अपने से इम्तहान लेते हैं तो वो इम्तहान में किस हद तक गुजर जाता है, जिसे अल्लाह आजमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं है, जो मेरा इम्तहान ले रहा है उसे बहुत अच्छे से खबर है। देखा, जान की परवाह न की, बस उसकी तौहीद की परवाह की कि जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है बस वही मेरा मददगार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे आग में, अल्लाह की आवाज़ आई, या नार रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि ए आग मेरे इब्राहीम के हक़ में ठंडी और सलामत हो जा, ठंडी और सलामत हो जा। इब्राहीम के लिए इतनी भी ठंडी ना हो जाना कि उसकी नसों में खून जमने लग जाए, ठंडी और सलामती। लिहाजा वो जितना भी था अंगारे वो सब फूल बन गए। जान का इम्तहान, पहले औलाद का, जान का, पहले माल का इम्तहान, औलाद का भी इम्तहान लिया, माल का भी इम्तहान। अब आप आएँ, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके चले अपने बेटे को, अल्लाह ने इम्तहान लिया ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ऐसे ही एक और नबी है कि जिनके बेटे का अल्लाह ने इम्तहान लिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं।
याकूब अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने 40 साल तक दोनों बाप बेटों को जुदा रखा। लोग कहते हैं गिरिया न करो, जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। आज वो वीडियो देखी ना, एक टिकटॉक पे मुजरा करने वाले कहते हैं कि लाओ इसका सबूत। सबसे पहले तो खुद दरूद पढ़ना नहीं आता। दरूद पढ़ना जिन्हें आता नहीं है वो हमसे कहते हैं कि मातम की दलील दो। पहले तुम अपना दरूद ठीक कर लो। जो तुम दरूद आले मोहम्मद रसूल खुदा पे जो पढ़ते हो वो दरूद तुम्हारे मुंह पे मार देता है अल्लाह। क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया कि मुझ पे तुम दुम कटा दरूद ना भेजो, नाकिस दरूद ना भेजो। ये तो मुनाफिकीन की निशानी है, ये तो मुशरिकीन की निशानी है कि जो मुझे लावारिस समझते हैं, जो ताना देते थे ना नाउज़ुबिल्लाह कि नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा अबतर है। रसूलुल्लाह की इस सरकार को इससे जो अजियत होती थी उसी पे अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे महबूब आप इनके तानों की बिल्कुल भी परवाह ना करें, हमने आपको फातिमा अता फरमाई है कि जिससे क़यामत तक आपकी नस्ल चलेगी। और इन्ना शानिया का हुवल अबतर, जो आपको ताना देते हैं ना बेशक वो अबतर हैं, वो अबतर हैं, उनकी औलाद नहीं होगी। तो लिहाजा तुम ये वो दरूद ना भेजो जो ताने मुझे मुशरिक मारते थे। बग़ैर आल के दरूद मुझ पे ना भेजो। मुझ पे जब भी दरूद भेजो ऐसे भेजो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आल के बग़ैर दरूद ना भेजो। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं 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 ये कैसा तुम लोग ज़िंदा हो जावेद का तुम मातम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो तो ज़िंदा है, शहीद है, शहीद ज़िंदा होता है, ज़िंदा पे गिरिया थोड़ी किया जाता है, ज़िंदा पे रोया थोड़ी जाता है। हम पे एतराज़ बाद में करना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पे एतराज़ तो करो। आपको पता है, आप जानते हो, खुद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में पढ़ें आप, खुद फरमाते अपने बेटों से कि जाओ मेरे बेटे को तलाश करो। तो वो कहने लगे कि बाबा अब क्या तलाश करें, वो तो मर चुके हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो जनाब याकूब फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। आप जानते हैं कि यूसुफ ज़िंदा है, फिर गिरिया क्यों? और इतना गिरिया किया कि आपकी आंखें सफ़ेद हो गई, आपकी आंखों की बीनाई चली गई। लेकिन फिर आपकी बीनाई भी वापस लौट आई। इम्तहान ऐसे मुकम्मल किया अल्लाह ने इनका, बीनाई भी वापस लौट आई और दोनों को मिला भी दिया। हज़रत इस्माइल को हज़रत हाजरा से मिला दिया, हज़रत यूसुफ को हज़रत याकूब से मिला दिया। हालांकि हज़रत याकूब के पास मोहब्बत करने के लिए और 11 बेटे थे, लेकिन जो मोहब्बत यूसुफ से थी वो बिन्यामीन से भी कर सकते थे। हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम आपसे भी कर सकते, लेकिन हज़रत यूसुफ जुदाई और गिरिया ज़माने को, अब ये वाक़या गुज़र चुका, चलो हमें बताने की क्या ज़रूरत थी, जो गुज़र चुका वो गुज़र चुका, कुरान में रखने की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह ने कुरान में इसीलिए रखा ताकि क़यामत तक हर भौंकते हुए मौलवी का अल्लाह मुँह बंद कर सके कि गिरिया पर कभी भी भौंकना नहीं। गिरिया करना नबियों की सुन्नत है, गिरिया करना मोहब्बत में। और मोहब्बत इश्क, ये इश्क और मोहब्बत जब भी कोई किसी दुनियादार से करता है वो फजूल करता है। इश्क मोहब्बत वो अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे, उसने भी जहर खा लिया, इसने भी गोली खा ली, लिहाजा दोनों मर गए। पूछो क्या? इश्क, इश्क, इश्क इतना कि उसने वहाँ जान दे दी, इसने यहाँ जान दे दी, दोनों हराम मौत मर गए, दोनों हराम। इश्क वही है जो आले मोहम्मद से किया जाए, आले मोहम्मद से किया जाए, वही इश्क सच्चा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, आले मोहम्मद से हटके जिसने भी इश्क किया वो हराम इश्क किया, और जिसने भी आले मोहम्मद से इश्क किया वो जब भी, जहाँ भी, जिस भी हालत में मरेगा वो शहीद की मौत उठाया जाएगा। इश्क इस घराने से, इसीलिए सरकार ने आखिर में दौल माल लोचा लबाचा ये नहीं मांगा, सरकार ने मांगी तो मवद्दत अहले बैत मांगी, अहले बैत से मवद्दत मांगी, उस हसीन और जमील ख़ानदान की मवद्दत मांगी कि जिनका ज़िक्र अल्लाह बार बार कुरान में करता रहा, जिनका ज़िक्र अल्लाह बार बार कुरान में करता रहा। कल मैं
बयां कर चुका आपकी खिदमत में कि ये कमरे बनी हाशिम सरकार गाजी अलमदार अलैहिस्सलाम, ये पूरा ख़ानदान हसीन व जमील। इस ख़ानदान में ये फ़ैसला करना नामुमकिन है कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ने पूरा घराना इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि रसूलुल्लाह ने हैदर कर्रार ने फरमाना पड़ा कुल्लुना मोहम्मद। इतना खूबसूरत है ये घराना कि ख़ुद मौला अली ने फरमाना पड़ा कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। अली की नज़र से जब देखा गया इस ख़ानदान को, अल्लाहु अकबर, जब इस ख़ानदान को अली की नज़र से देखा गया तो ये सब के सब मोहम्मद नज़र आए। जब अल्लाह ने इस ख़ानदान को देखा सब के सब अली नज़र आए, सब के सब अली नज़र आए। इसीलिए कहा कि अम कुंत मिनल आलीन, अम कुंत मिनल आलीन। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जब उसने देखा, जब उसने इस ख़ानदान पे निगाह डाली तो उसे सब के सब अली नज़र आए, और जब अली ने निगाह डाली सब के सब मोहम्मद नज़र आए। कहीं ये मोहम्मद नज़र आते हैं, कहीं ये अली नज़र आते हैं। और ये कुछ लोगों ने ये फ़िक्रा घड़ लिया है कि 14 मासूम, ये सिर्फ 14 मासूम नहीं है, पहले मोहम्मद से आखिरी मोहम्मद तक ये सब के सब मोहम्मद है। अब्बास भी मोहम्मद है, अली अकबर भी मोहम्मद है, कासिम भी मोहम्मद है, असगर भी मोहम्मद है, ये पूरा ख़ानदान ही मोहम्मद है। ये सब का हुस्न एक दूसरे से मिलता है, एक की झलक दूसरे में, दूसरे की झलक तीसरे में। आज मैं जिस शहजादे का जिक्र करना चाहता हूँ वो है, क्या बात है, हुस्न का परवरदिगार, सरकार वफ़ा है, वफ़ाओं का परवरदिगार, और ये हुस्न का परवरदिगार। मैंने क्यों कहा? एक बंदा था जो करीबन मिस्र का रहने वाला था, उसे अब तक ये ख़बर नहीं पहुंची थी कि रसूल खुदा दुनिया से जा चुके हैं। और ये उस वक्त पूछता पूछता आया मदीने में जब रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे, और सरकारे कमरे बनी हाशिम का चाँद, जनाब अब्बास का चाँद, मौला हुसैन का चाँद, शहज़ादा अली अकबर इस दुनिया में आमद आपकी हो चुकी थी। सरकार दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे और सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आ चुके थे। इस मौके पे ये आपकी उम्र करीबन 2 या 3 साल की थी, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की। वो पूछता आया, और जैसे ही वो मदीने में आया उसने बताया कि मुझे रसूल खुदा के दीदार करने हैं, मुझे रसूल खुदा के दीदार करने हैं। तो अब मदीने में तो सभी रसूल खुदा को जानते थे, तो उन्होंने वहीं से कह दिया बॉर्डर से कि अब तो ये नहीं हो सकता। वो बंदा उदास हो गया, सरकार तो दुनिया से चले गए। अब वो बंदा उदास होके जाने लगा, तो एक और, अब देखें अल्लाह कैसे ज़रिया पैदा करता है। एक और बंदे ने उसका उदास चेहरा देखा, कहने लगा कि भाई क्या बात है, तुम्हें किस चीज़ ने उदास कर दिया? तो वो बंदा कहने लगा कि मैं तो रसूल खुदा का दीदार करने के लिए आया था, लिहाजा मुझे ख़बर मिली कि रसूल खुदा तो दुनिया से कई साल पहले, कई बरसों पहले दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तो उस बंदे ने कहा कि फिर तो तुम सही जगह आए हो, तुम्हें रसूल खुदा का ही दीदार करना है ना। तो रसूल खुदा का जो शहज़ादा है हुसैन इब्न अली, उनके घर अल्लाह ने हू बहू मुस्तफ़ा की तस्वीर को भेजा है, हू बहू मुस्तफ़ा की तस्वीर को भेजा, लिहाजा तुम्हारा अरमान पूरा हो जाएगा। वो खुशी से दौड़ा मस्जिद नबवी की तरफ और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के घर पूछते पूछते पहुँच गया। दस्तक दी, मौला हुसैन ने दरवाज़ा खोला, अर्ज़ की या मौला मैं रसूल खुदा का दीदार के लिए आया हूँ, रसूल खुदा के दीदार के लिए आया हूँ। तो आपने वही जवाब दिया कि आप तो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, लेकिन हाँ तू मायूस नहीं जाएगा, तू मायूस नहीं जाएगा, लिहाजा अंदर आ जा। वो मेहमान अंदर आया और घुटनों के बल वो बैठा था, घुटनों के बल।
जैसे मैंने कल सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम को बताया, वो अदब से आले मोहम्मद की बारगाह में जब भी कोई मोमिन आता, सच्चा ईमान वाला आता, वो घुटनों के बल बैठता। वो ऐसे टांग फैला के और ये पलोठे वाल के वहाँ पे नहीं बैठते थे, अदब से बैठा जाता था। ए शौक़ ज़ियारत होश में आ, ये मकाम अदब है, नज़र न उठा, क्योंकि जिब्रील अमी भी इस दर पर गर्दन को झुकाए आते हैं। होश में रह के बात करो इस जगह पर। लिहाजा वो घुटनों के बल बैठ गए और वो मुंतज़िर थे, इश्तियाक था उन्हें रसूल खुदा के चेहरे को देखने का। लिहाजा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तस्वीर मुस्तफ़ा को लेकर, तस्वीर मुस्तफ़ा शहज़ादा अली अकबर को लेकर आप आए उसके सामने और उसने इजाज़त चाहिए कि मौला इजाज़त हो तो कदमों को बोसा दूं। आपने फरमाया कि कदम तू अली अकबर के चूमेगा, सवाब मुस्तफ़ा के कदमों का मिलेगा। बोसा अली अकबर के कदमों को देगा और सवाब मुस्तफ़ा के कदमों का मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह ने ये शहज़ादा बनाया ही कुछ ऐसा है। अब आप देखें कि सरकार की वो हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये तो मुमकिन है कि नवासे से नाना हो, नाना से नवासा हो, ये मुमकिन है। नाना नाना है, अब उनसे है नवासा, नाना उनसे नवासा, ये मुमकिन है। नवासे से नाना, ये कैसे मुमकिन है? सरकार फरमा रहे हैं ना कि मैं हूँ हुसैन का नाना, लेकिन बात यह भी है कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे पता तब चला जब मौला हुसैन के घर अल्लाह ने सूरत मुस्तफ़ा को भेजा। जब भी जनाबे अली अकबर पानी मांगते थे ना, जनाबे अली अकबर जब भी पानी मांगते थे, मौला हुसैन दौड़ते हुए जाते थे, मौला हुसैन दौड़ते हुए जाते थे। जनाबे अली अकबर ने एक मरतबा पूछ लिया कि बाबा मैं पानी मांगता हूँ तो आप दौड़ के क्यों आते हैं? आपने फरमाया कि बेटा मैं तुझे बेटा समझ के नहीं, नाना समझ के तेरे पास आता हूँ, नाना समझ के तेरी ज़ियारत को मैं आता हूँ। अल्लाह ने बनाया ही इतना हसीन है। और आप देखें कि अली अकबर में 3 जलवे एक साथ थे। जनाबे अली अकबर में 3 जलवे एक साथ थे। हर एक मासूम का अपना अपना जलवा है, लेकिन जनाबे अली अकबर में 3 जलवे एक साथ है, 3 जलवे एक साथ है। देखिए, जब अल्लाह ने अपने कमाल को तकमील तक पहुंचाया, अपने जमाल को तकमील तक पहुंचाया, तो ये तकमील तक जब ये अल्लाह का जमाल पहुंचा तो रुख मुस्तफ़ा खिलकत में आया। रुख मुस्तफ़ा, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया। जब आपका जमाल तकमील पे पहुंचा, जब अल्लाह का जलाल तकमील पे पहुंचा, जब अल्लाह का जलाल तकमील पे पहुंचा, अल्लाह का जलाल जब तकमील पे पहुंचा तो अली का ज़हूर हुआ, हैदर कर्रार का ज़हूर हुआ। जब जमाल तकमील पे पहुंचा, पहुंचाने वाला अल्लाह, एक सिफत हो गई अल्लाह की, एक बात अल्लाह की हो गई, जो पहुंचा है जमाल की तकमील तक। बाद में जो तस्वीर उभर के आई है वो मुस्तफ़ा की तस्वीर है। लिहाजा एक अल्लाह, एक अकबर, अल्लाहु अकबर, एक अकबर, एक मोहम्मद। अब जब जलाल तकमील को पहुंचा तो सूरत अली वजूद में आई। लिहाजा अकबर ने जब अपने जमाल को तकमील पे पहुंचाया तो सूरत मुस्तफ़ा बनी। जब जलाल को तकमील पे पहुंचाया सूरत अली बनी। जब इन दोनों को मिला दिया तो सूरत अली अकबर बन गई। सूरत अली अकबर, आप देखें कि एक सूरत में 3 जमाल। नाम क्या है? अली अकबर। अली भी है, अकबर भी है, नाम अली भी है, अकबर भी है, चेहरा मुस्तफ़ा का है, चेहरा मुस्तफ़ा का है। तीनों जमाल एक साथ है। अली भी यहाँ मिलेगा, मुस्तफ़ा भी यहाँ, और उसकी वहदानियत भी। हमारा कलमा जनाब अली अकबर में ही मिल जाता है।
अली अकबर, अकबर अली और चेहरा मोहम्मद का, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चेहरा मोहम्मद, अलीउन वलीउल्लाह, अली अकबर। बिल्कुल ईमान मुकम्मल है जनाब अली अकबर पे हमारा, या अली या अली या अली। लिहाजा जनाब अली अकबर जो हैं, सलावत पढ़, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा जनाब अली अकबर को अल्लाह ने बनाया ही इतना खूबसूरत है, इतना हसीन व जमी। दोबारा सलावत पढ़ दे, मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा अल्लाह ने इस ख़ानदान को बनाया ही खूबसूरत। कल मैं अर्ज़ कर चुका कि इस ख़ानदान में बनु हाशिम में 3 चीज़ें आम थी, हुस्न, सखावत, शुजात। और ये चीज़ बनु हाशिम में कॉमन है, बिल्कुल ये सब में पाई जाती है। लेकिन अहले बैत में इन 3 चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, और खुसूसन आले मोहम्मद में हर नेमतें अल्लाह ने आले मोहम्मद पर तमाम की, हर नेमतें अल्लाह ने आले मोहम्मद के लिए रखी। ये जिसे चाहे उसे अता कर दे। जन्नत भी अल्लाह ने इनके नाम कर दी। सबसे बड़ी नेमत, अगर आप किसी इबादत गुजार से पूछे कि नेमत क्या है, वो उसे हलवा, मिठाई, ये सारी चीज़ें जन्नत में नज़र आएगी। वो कहेगा सबसे बड़ी नेमत जन्नत। मौलवी साहब कहाँ जाओगे मर के? सीधा जन्नत। मौलवी साहब को सीधा जन्नत जाना है। लेकिन जब आप किसी रैयत में पहुँचे, जब आप किसी मुल्क में जाएं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। जब आप किसी की जागीर में जाएं, तो पहले पता होना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। बग़ैर पूछे किसी की ज़मीन पे चले जाना, बग़ैर मालिक के इजाज़त के उसकी जगह पे पहुंच जाना, ये तो दुनिया का भी दस्तूर नहीं है। बग़ैर मालिक के पहचाने तुम किसी दुनियादार की ज़मीन पर नहीं जा सकते, ये दुनिया का दस्तूर है। फिर आले मोहम्मद की मारिफत के बगैर अल्लाह तुम्हें जन्नत में कैसे घुसने देगा? आले मोहम्मद की मारिफत के बगैर, जो उस जन्नत के मालिक है, और उन्हीं के सदक़े में, उन्हीं के तवस्सुल से जिसे वो चाहेंगे वो ले जाएंगे अपने साथ। नजात उसी को मिलनी है जिसके हाथ में दामन आले मोहम्मद होगा। जिसके हाथ में दामन आले मोहम्मद नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ बाटे। उधर सिर्फ सर्विस होनी है। फिर उसकी फरिश्ते पछाड़ पछाड़ के मारेंगे, क्योंकि आले मोहम्मद से जितनी दूरी उतने बाटे तय हैं। जितनी आले मोहम्मद से दूरी इंसान बनाएगा, दूरी बनाना अलग बात है, दुश्मनी करना और अलग बात है। जो बंदा दूर रहेगा भाटे तो उसे भी पढ़ने, लेकिन जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता हुआ मरेगा तो फिर वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, फिर उसके लिए स्पेशल जहन्नम है, सख्त जहन्नम। फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हमने उन नमाजियों के लिए वैल नाम की जहन्नम की खाई जो सबसे ख़तरनाक है रखी है, जो अपनी नमाज़ों को ख़राब करते। नमाज उनकी ख़राब होती है जो आले मोहम्मद से अदावत, बुग़्ज़, दूरी रख के नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह को वो सजदा ही कबूल नहीं। जिसके सजदे की वजह से, जिसके सजदे के सदक़े में तू सजदा करता है, उसी सजदा करने वाले की मारिफत तुझे सजदे में भी नहीं है। सजदा कर रहा है अल्लाह की बारगाह में, लेकिन उसे भूल बैठा है जिसके सजदे के सदक़े में तू सजदा रेज़ है, जिसके सजदे के सदक़े में आज नमाजें हैं, जिसके सजदे के सदक़े में आज तिलावतें हैं, जिसके सजदे के सदक़े में आज नमाजें हैं, तिलावतें हैं, अज़ानें हैं। ये अली अकबर की अज़ान का सदका है, ये अली अकबर की शुजाअत का सदका है, ये आले मोहम्मद की कुर्बानियों का सदका है कि आज हम यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं, यहाँ हम मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं। ये उनकी कुर्बानी का सदका है, वरना तो लोगों को क्या पता चलना था। यजीद की जो शरीयत थी आपको पता है, जो चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी थी उस यजीद ने वो हलाल करना शुरू कर दिया, और जो चीज़ अल्लाह ने हलाल रखी थी उस मलून ने उसे हराम करना शुरू कर दिया था। उसकी बिल्कुल अलग से
शरीयत बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपनी शरीयत अलग से बनाऊं, लेकिन उसे पता नहीं अल्लाह ने इस निज़ाम के लिए जिसे वारिस चुना है, ये उसके इशारे पे चलते हैं, ये उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं। फिर जब बंदा उसकी रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर देता है, फिर वो इनकी रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर देता है। इसीलिए अल्लाह ने मर्ज़ी इन्हें अता कर दी, जन्नत इन्हें अता कर दी, खुशनुदी इन्हें अता कर दी। जिनसे तुम राज़ी उनसे मैं राज़ी, जिनसे तुम नाराज़ उनसे मैं नाराज़। जनाब अली अकबर इसी ख़ानदान से एक हसीन व जमील चराग़ जनाब अली अकबर, खूबसूरती की इतनी इंतहा कि ये अल्फाज मिलते हैं मकतब आले मोहम्मद में कि आपके चेहरे पे पर्दा रहता था, आपके चेहरे पे पर्दा, बाकायदा पर्दा रहता था। वो हज़रत याकूब के यूसुफ थे, ये सानिए ज़हरा का यूसुफ है, वो हज़रत याकूब के यूसुफ थे। ये फ़ख्र यूसुफ का यूसुफ है, जिस पे यूसुफ फ़ख्र करे ये उस हुसैन का यूसुफ है। ये यूसुफ हुसैन है, ये यूसुफ ज़हरा है, ये यूसुफ सानिए ज़हरा है। अब जो पला ही अल्लाह के पर्दे में हो, जो पला ही अल्लाह के पर्दे में हो, जिसे पाले ही वो कि जो यदुल्लाह की आगोश में पला हो, जिसे वो पाले जो यदुल्लाह की आगोश में पला हो। हुसैन इब्न अली किसकी आगोश में पले? या यदुल्लाह की आगोश में, या रसूलुल्लाह की आगोश में, या यदुल्लाह की आगोश में। या अब आप देखें कि सरकार इमरान का ये जो घराना है, ये जो घराना है, ये कितना बड़ा, कितना अजीम घराना है। ये घराना तो है ही अजीम, लेकिन इस गोद के पालों की आप ज़रा देखें। कोई इस गोद में जब आता है तो वो रसूल आज़म कहलाता है, जब कोई और इस गोद में पलता है तो वो इमाम आज़म कहलाता है, वो सैयदुल औलिया कहलाता है, वो सैयदुल औसिया कहलाता है, वो इमामुल मुत्तकीन कहलाता है। जब भी इस गोद के पालों की गोद में फिर कोई आया तो वो वफा का परवरदिगार कहलाता है। यहाँ कोई वफा का परवरदिगार कहलाता है तो कोई हुस्न का परवरदिगार कहलाता है। ये ख़ानदान इतना अजीम है कि जो भी इस घर में परवरिश पाता है वो कायनात में कुछ न कुछ मकाम पाता है। और ये आलमियान के मालिक, ये कायनात के सबसे बड़े अजीम तरीन ओहदे के मालिक, अल्लाह ने सारे ओहदे इन्हीं पे वार दिए। जो ओहदा तुम चाहो, जिसे चाहो दे दो, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये हमारे लिए करम की बात है, उनकी इनायत है। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये भी हम कहते हैं बड़े नसीब की बात है कि जिसे आले मोहम्मद के गम में गमगीन होना नसीब हो। ये बड़े मुकद्दर की बात है। जनाबे यूसुफ ज़हरा, यूसुफ हुसैन अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल जिसे नाज़ों से पाला, 18 साल जिस अली अकबर को नाज़ों से पाला। करबला में उस तस्वीर मोहम्मद को भी लोगों ने पामाल कर दिया। बस कुछ दिन रह गए रोने के, जितना गिरिया हो सके बीबी की बारगाह में पेश कीजिएगा और बीबी पाक सबका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, बस ये मौला का करम है, बीबी की इनायत है कि ज़िक्र हुसैन के लिए हम चुने गए। कभी हम सुनने के लिए तो कभी हम सुनाने के लिए, लेकिन बहाना ज़िक्र हुसैन है। हम सबका यहाँ इकट्ठा होना ये हमारी खुशनसीबी है। यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं इमाम हुसैन के गम में रोने के लिए, लेकिन करबला में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे आले मोहम्मद का घर उजाड़ने के लिए। आज हम हुए हैं उस उजड़े हुए घर की याद मनाने के लिए, उनके गम में रोने के लिए। लेकिन कुछ लोग करबला में ऐसे भी जमा हुए थे कि जो
उस घर को उजाड़ने के लिए जमा हुए थे, उस घर पे मसाइब ढाने के लिए जमा हुए थे। जनाब अली अकबर जब आए ना मौला से इजाज़त के लिए, मेरे मौला हुसैन से इजाज़त के लिए आए कि बाबा मुझे जंग की इजाज़त दी जाए, मुझे रन में जाने की इजाज़त, यानी कि साफ साफ आप शहीद होने की इजाज़त तलब कर रहे। उस बाप से पूछो कि जिस बेटे की हालत ऐसी हो कि उसे पता हो कि मेरा बेटा जाएगा और मार दिया जाएगा, बाप किस हौसले से उसे इजाज़त देगा? ये आम बात है। और जहाँ अकबर जैसा शहज़ादा हो और हुसैन जैसा बाबा हो, सानिए ज़हरा की नाज़ों का पाला हो, जहाँ सूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो, आप ज़रा सोच के देखें कि मौला हुसैन ने किस जज्बे से, किस हौसले से इजाज़त दी होगी। आपने फरमाया कि अकबर मेरे पास सबसे आखिर में आना, सबसे पहले इजाज़त उनसे ले कि जिसने तुझे 18 साल पाला है, उनसे इजाज़त ले। जनाब अली अकबर पहुँचे सानिया ज़हरा की खिदमत में और वही घुटनों के बल बैठे, अम्मा इजाज़त चाहिए रन की। बीबी ने फरमाया कि जिसने जाना है चला जाए, जिसने जाना है चला जाए, तुझे इजाज़त नहीं मिलेगी रन की। जनाब अली अकबर ने देखा कि अम्मा से इजाज़त लेना मुश्किल है, क्योंकि औनो मोहम्मद को कुर्बान कर चुकी, मौला हुसैन पे औनो मोहम्मद को, अपने दोनों शहज़ादों को कुर्बान कर चुकी। और बीबी ज़ैनब आलिया ने अपने बेटे कुर्बान नहीं किए थे सिर्फ, आज कायनात आदम व आलम में आपको हसनी सादात भी मिलेंगे। आप पूछें, आपको कहेंगे कि हाँ मैं हसन का लाल हूँ, मैं इमाम हसन की औलाद से हूँ, कोई कहेगा मैं इमाम हुसैन की औलाद से हूँ, कोई कहेगा मैं मौला बाकिर की औलाद से हूँ, मैं बाकरी हूँ, मैं जाफरी हूँ, मैं काज़मी हूँ, मैं रिजवी हूँ, मैं नकवी हूँ, मैं तकवी हूँ, सब कहेंगे। कभी सुना किसी से आपने कि कहा हो कि मैं ज़ैनब आलिया की औलाद से हूँ? बीबी ज़ैनब आलिया ने अपने बेटे नहीं, अपनी नस्ल हुसैन पे कुर्बान की थी, अपनी नस्ल हुसैन इब्न अली पे कुर्बान की थी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। दोनों बेटे कुर्बान कर चुकी है। अब अली अकबर से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है बीबी को, अली अकबर से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। और ख़ुद बीबी ज़ैनब आलिया जनाब अली अकबर के चेहरे पे पर्दा रखती थी ताकि किसी की नज़र ना लग जाए, ताकि किसी, इतना खूबसूरत चेहरा था आपका, इतना खूबसूरत चेहरा था कि आप पर्दा रखती थी अली अकबर के चेहरे पर। मसाइब में पढ़ूँगा मैं आज इंशाल्लाह, मैं मसाइब हो सकता है कि थोड़े बढ़ जाए, लेकिन मसाइब में मुकम्मल पढ़ूँगा। जनाब अली अकबर, देखा आपने कि अम्मा से इजाज़त लेना मुश्किल है, अम्मा इजाज़त नहीं देंगी। फिर आपने बीबी ज़ैनब आलिया के हाथों को लिया अपने हाथों में, आप बैठे सामने, और ऐसे हाथ रखा ज़ैनब आलिया का और उस पर मुँह रख दिया, और बीबी ज़ैनब आलिया की गोद में आपने सर रख दिया। अब एक सर सैयद आका जनाब अली अकबर के सर के नीचे और दूसरा सर सैयद आका जनाब अली अकबर के सर पर, और आप ऐसे ऐसे जुल्फ़ों पे हाथ फेर रहे हैं। जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की, अम्मा मैं किसका बेटा हूँ, अम्मा मैं किसका बेटा हूँ? आपने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया कि अकबर तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। आपने फरमाया तू मेरा बेटा है। जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की, अम्मा फिर वो जो बाहर है, वो जो बाहर सुबह से अब तक कई लाशें उठा के आते रहे, अम्मा वो किन के बेटे हैं? ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि वो फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, वो फातिमा ज़हरा के बेटे हैं।
ज़ैनब आलिया की खिदमत में अर्ज़ की, अम्मा फिर क़यामत में अगर फ़ातिमा ज़हरा ने आपसे पूछ लिया कि ज़ैनब अपना बेटा प्यारा था, मेरा बेटा कुर्बान होने दिया, अपना बेटा प्यारा था, मेरा बेटा कुर्बान होने दिया, अपने बेटे को बचा लिया। ज़ैनब आलिया ने तड़प के कहा कि अकबर, तू एक अकबर है, अगर तुझ जैसे लाखों अकबर हो हुसैन पे कुर्बान कर, हुसैन पे कुर्बान कर दूंगी अगर लाखों अकबर भी हो। इजाज़त मिली। अब विदाई का वक्त। तारीख़ में जो अल्फाज लिखे हैं, तारीख़ में जो अल्फाज, जिस तरह से वो मंज़र लिखा, सबसे पहले जनाब अली अकबर सैयदा ज़ैनब आलिया की खिदमत से चले अपनी अम्मा के पास, माँ के पास चले। माँ के पास जब चले हैं ना, जनाब उम्मे लैला सलवातुल्लाह अलैहा, आपने जनाब अली अकबर की पेशानी पे बोसा दिया और जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की, अम्मा इजाज़त है। फरमाया कि तुझ पर जो हक़ है वो पूरा ज़ैनब आलिया का हक़ है, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो माँ की तरफ से भी इजाज़त है। बस बेटा इतना करना कि अपने बाबा को तकलीफ़ न देना, अपने बाबा को तकलीफ़ न देना। वो लाशें उठाते रहे हैं, वो थक चुके हैं। जनाब अली अकबर अपनी अम्मा के खैमे से चले, विदाई हो रही है, खैमे से चले, सैयद सज्जाद के खैमे में पहुँचे। सैयद सज्जाद गश के आलम में थे, ज़ाहिरन इमामत को बचाना था ना, सिलसिला जारी रखना था, इसीलिए जनाब सैयद सज्जाद को बाकी रखा गया। आप खैमे में थे, बहुत बीमार, इतनी शिद्दत का बुखार कि आपको ज़ाहिरन होश न था। जनाब अली अकबर पहुँचे तो देखा कि बीबियाँ वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थी। उन्होंने कहा कि जगाया जाए, आपने फरमाया कि नहीं, जगाना नहीं। आप चले जनाब ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ, और तलवे पे मुस्तफ़ा के चेहरे ने ज़माने के इमाम के कदमों के तलों को बोसा दिया। मुस्तफ़ा के चेहरे ने, जनाब अली अकबर ने जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों के तलों को बोसा दिया। अब जिस ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन में न बैठने की हिम्मत थी, ज़ाहिरन ये अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम था, वो उन्होंने ठंडक महसूस की इन लबों की। वो उठे और वो बैठे। जनाब अली अकबर को सजा हुआ देखा, दूल्हा, मैदान का दूल्हा बना देखा। जनाब अली अकबर से सैयद सज्जाद ने फरमाया कि भाई आप भी तैयार हो गए, आप भी तैयार हो गए। मैंने पिछले दिनों अर्ज़ किया था कि आप तलवार देखते थे तो गश खा जाया करते थे। सैयद सज्जाद जब मदीने वापस लौटे तलवार देख के बेहोश हो जाते थे। फरजंद ने अर्ज़ की, बाबा तलवार देख के क्यों बेहोश हो जाते थे? आपने फरमाया कि कभी मैं भी जवान हुआ करता था, कभी मेरा भी अरमान था करबला में कि मैं दीन के लिए कुर्बान हो जाऊं, लेकिन मशीयत ने यह चाहा था कि मेरा कोई इससे बड़ा इम्तहान था। जनाब अली अकबर से सैयद सज्जाद ने फरमाया कि भाई अकबर, आसान रास्ता चुन लिया, आसान रास्ता चुन लिया। जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की कि भाई अगर ये आसान है तो मुश्किल क्या है? आपने फरमाया बर्छी खा लेना आसान है, ज़ैनब जैसी माँ के सर से चादर लुटते हुए देखना, ज़ैनब जैसी माँ के सर से चादर को लुटते हुए देखना, यह मुश्किल है। आप इजाज़त लेके चले। अब एक उस खेमे में आए, मेरी तरफ, खुदा के लिए मेरी तरफ देखना, उस खेमे में तशरीफ़ लाए जहाँ एक अकेली बच्ची थी, अकेली बच्ची थी, सकीना, 4 साल की, किसी ने लिखा 3.5 साल की सकीना। आप पहुँचे, लिपट गई भाई से, भाई से लिपट गई, सीने से आप छोड़ नहीं रही भाई को। जिसका अकबर जैसा भाई हो, सकीना जैसी शहजादी हो, क्या जुदा होंगे? जनाब अली अकबर ने मुश्किल से बहन को हौसला दिया और बात करने लगे। जनाब अली अकबर जैसे ही खड़े रहे ना, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपनी चादर से जनाब अली अकबर के कुर्ते को बांधना शुरू किया।
फरमाया कि सकीना क्या कर रही हो? बीबी की आवाज़ आई कि भाई पल्लू बांध रही हूँ। फरमाया किस लिए? सैयदा कहने लगी कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊंगी, जो तीर आपको लगेगा वो मैं भी खाऊंगी, जो नेज़ा आपको लगेगा वो मेरे सीने पे भी, जो नेज़ा आपको लगेगा वो मेरे सीने पे भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी। जनाब अली अकबर ने फरमाया कि बीबी मशीयत इलाही, मशीयत इलाही यही है कि मैं अकेला जाऊँ, लिहाजा आप चले और आए। आखिर में, सबसे आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाके मिले और फिर आपको आखिरी मर्तबा विदा करने के लिए ज़ैनब आलिया के खैमे में भेजा गया। सब बीबियाँ इकट्ठा हो गई, सब बीबियाँ इकट्ठा हो गई। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल वहाँ मौजूद है। खुदा ना करे, खुदा ना करे किसी का जवान भाई या किसी का जवान बेटा दुनिया से चला जाए और बाप सामने हो, खुदा ना करे। मौला हुसैन की जो कैफियत थी ना, वो कैफियत कैसी थी पता है? जब जनाब अली अकबर, मैंने इन आँखों से किताब के अंदर ये अल्फाज पढ़े, जब जनाब अली अकबर निकले हैं ना खैमे से, तो ये जनाब अली अकबर न थे, ये बिल्कुल ऐसे निकले जैसे एक लौती माँ का सहारा जवान बेटे का जनाजा निकलता हो। जनाजे की तरह जनाब अली अकबर आप निकले हैं खैमा हुसैन से, बिल्कुल आपको घेरा हुआ है और आपने देखा होगा ये मंजर बिल्कुल आम है। आपने देखा होगा जब आप किसी के जनाजे पे होते हैं, किसी के जनाजे पे जब आप होते हैं ना, तो एक आवाज़ आती है कि बस करो, देर हो रही है, बस कर जाओ, बस करो। अब लिपट के कौन रो रहा होता है? या तो जनाजे से माँ लिपट के रो रही होती है, या जनाजे से बहन लिपट के रो रही होती है। या जनाजे से माँ लिपट के रो रही होती है, या जनाजे से बहन लिपट के रो रही होती है। आवाज़ आती है कि बस कर जाओ, बस अब निकलना है हमें, बस निकलना है हमें। जब जनाजा उठाया जाता है ना, चाहे वो बाप का जनाजा हो, चाहे औलाद का जनाजा हो, पीछे मस्तूर दौड़ते हुए ज़रूर आती है। जनाब अली अकबर चाहते थे कि मैं अपनी सवारी को बाहर निकालूं खैमे से, घोड़ा चल नहीं रहा, घोड़ा नहीं चल रहा। बीबी ज़ैनब आलिया आप तशरीफ़ लाईं और आपने फरमाया कि अकबर, और आपने जैसे जनाब गाजी के गले में आपने बाहें डाली थी, वैसे जनाब अली अकबर के घोड़े पे आपने बाहें डाली। घोड़े ने अपनी गर्दन नीचे की और आपने जनाब अली अकबर से फरमाया, अली अकबर अपना सर थोड़ा सा झुकाना, आखिरी बार तेरे चेहरे को चूम लूं। हाय करके जुमला सुना करो, आखिरी बार तेरे चेहरे को चूम लूं। हर एक बीवी रुखसार मुस्तफ़ा को चूम रहा है, तस्वीर मुस्तफ़ा को बोसा दे रहा है। जब सब बीबियाँ बोसा ले चुकी, अब आपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा ना चला, सवारी आपकी ना चली। आपने देखा कि सवारी क्यों नहीं चल रही। छोटी सी बच्ची बीबी सकीना ने जनाब अली अकबर के कदमों से नालैन उतारी, कदमों को चूम के छोटे छोटे हाथों से कहती है, अली अकबर मेरा चेहरा वहां कहां पहुंचेगा, मुझे कदमों पे बोसा देने दे। अल्लाह, मेरा चेहरा वहां कहां पहुंचेगा। जनाब अली अकबर घोड़े से नीचे उतरे, सीने से लगाया, मेरी तरफ देखना, कोशिश करते ने मेरी तरफ देखें।
सैयदा सकीना ने एक बोसा इस गाल पे दिया, कहा सुगरा के हिस्से का। ये बोसा सुगरा के हिस्से का, इस गाल पे बोसा दिया, ये मेरे हिस्से का, भाई अली असगर के हिस्से का। अली असगर के हिस्से का। चले खेमे से बाहर चले, जैसे जनाजे के पीछे बीवियां दौड़ती है ना, सईदानिया अली अकबर के पीछे। मेरे मौला बाहर निकले। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया और एक लंबी सांस ली, लंबी सांस ली और फरमाया कि अली अकबर जंग को जाओ, लेकिन एक काम ज़रूर करना, जब तक तुम मैदान में पहुंचो ना, बस मुड़ मुड़ के अपना चेहरा मेरी तरफ करते रहना, मुड़ मुड़ के अपना चेहरा मेरी तरफ करते रहना। जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की, बाबा क्या आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊं जंग में? 3 मरतबा जनाब अली अकबर को रोका मेरे मौला हुसैन ने कि सीने से 1 मरतबा लगाने दो, 1 मरतबा सीने से लगाने दो, 1 मरतबा, क्योंकि अब बेटा देखता हुआ नहीं, नाना को जाते हुए देख रहे थे, नाना को फिर दोबारा जुदा होते हुए देख रहे थे। अर्ज की, बाबा क्या आप चाहते मैं ना जाऊं? आपने फरमाया कि काश अली अकबर तेरा अली अकबर जैसा बेटा होता, तुझे पता चलता कि अली अकबर जैसा बेटा हो तो जुदाई का गम क्या होता है। जनाबे अली अकबर चले, जनाब अली अकबर चले मैदान की तरफ। यहाँ पे घोड़े की रफ्तार बढ़ी, मेरे मौला हुसैन की रफ्तार बढ़ी, घोड़े की और रफ्तार बढ़ी, मेरे मौला हुसैन की रफ्तार बढ़ी, घोड़ा तेज हुआ, मौला हुसैन की रफ्तार तेज हुई। अब यहाँ पे अरवाह फातिमा ज़हरा ने जनाब अली अकबर के घोड़े के आगे आके ऐसे हाथों को कहा कि अली अकबर जरा पीछे देख, अपने बाबा का हाल देख। जनाब अली अकबर ने पीछे मुड़ के, मेरी तरफ देखना, जनाब अली अकबर ने पीछे जब मुड़ के देखा, हुसैन दौड़ते हुए नहीं, हाथों से चलते हुए। हाय हुसैन, अल्लाहु अकबर। मौला ऐसे चलते हुए यार, अल्लाहु अकबर। मेरे मौला चले, अली अकबर मैदान में चले और वो शुजाअत दिखाई जो अली दिखाया करते थे। अब मशीयत ने जो मंजूर कर रखा था, बस वो वक्त करीब आया। जनाबे अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी। यहाँ पे मेरे मौला अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे, यहाँ पे मौला हुसैन टीले से नीचे गिरे, दरवाजे पे फिजा गिरी, खेमे में लैला गिरी, फातिमा कुबरा गिरी, फातिमा सानिया ज़हरा मुसल्ले पे गिरी। यहाँ पे ये जब माहौल था, मेरे मौला चले हैं दौड़ते हुए चले हैं मैदान की तरफ। आवाज़ दी जनाब अली अकबर ने कि बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल हो। बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल हो। मेरे मौला पहुंचे हैं, मेरे मौला पहुंचे। तारीख में अल्फाज लिखे, पता है मेरे मौला ऐसे ही नहीं पहुंचे, ऐसे ही नहीं पहुंचे। मेरे मौला जब जनाब अली अकबर के करीब जा रहे थे ना, कोई कुत्ता तमाचे मार रहा, कोई कोड़ा मार रहा था, कोई अस्सी से धक्का दे रहा था। कोई धक्के मार रहा था मेरे मौला। अल्लाह। मेरे मौला हुसैन पहुंचे जनाब अली अकबर के करीब, बिल्कुल थोड़ी सांसें रह गई,
एक हाथ से सलाम किया, एक हाथ सीने पे रखा, एक हाथ से सलाम, एक हाथ सीने पे। मौला हुसैन ने फरमाया कि अकबर, हर मर्तबा सलाम करने का अंदाज ऐसे रहता था, मेरी तरफ देखना, कोशिश करो, हर मर्तबा सलाम करने का अंदाज ये रहता था, आज एक हाथ से सलाम कर रहे हो। जनाब अली अकबर ने फिर अर्ज की, बाबा सीने में बर्छी लगी हुई और जालिम बर्छी का फल तोड़ के गया है, बर्छी का फल सीने में टूटा हुआ है बाबा। मेरे मौला हुसैन ने उस बर्छी पे हाथ रखा, आपने नजफ की तरफ रुख करके आवाज दी, अदरिकनी याली, याली मेरी मदद को आई है, अदरिकनी या फातिमा ज़हरा। यहां आपने महसूस किया कि आपकी कमर पे किसी ने हाथ रखा, कमर पे किसी ने हाथ रखा। अरवा है फातिमा ज़हरा, अरवा है फातिमा ज़हरा करबला में बार बार आती रही, तड़पती रही, मुसलमानों का जुल्म देखती रही, कलमा पढ़ने वाले साहिबे कलमा पे जुल्म करते रहे। जनाब अली अकबर के सीने पे जो बर्छी लगी थी, आपने अली अकबर से फरमाया, अली अकबर मैं अकेला जोर नहीं लगा पाऊंगा बेटा, मैं बर्छी को ऊपर की तरफ खींचूंगा, तुम अपने सीने को नीचे की तरफ धक्का देना। जनाब अली अकबर के सीने पर मौला हुसैन ने एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा हाथ बर्छी पे रखा, दूसरा हाथ बर्छी पे। अल्लाह की इज्जत की कसम, फातिमा ज़हरा के जख्मी पहलू की कसम, अली मुर्तज़ा के जख्मी सर की कसम, मौला हुसैन के जख्मी जिगर, मौला हसन के जख्मी जिगर की कसम, मेरा मौला हुसैन ने एक हाथ जनाब अली अकबर के सीने पे रखा, दूसरा हाथ बर्छी के फल पे रखा। आपने चाहा कि वो बर्छी सिर्फ बर्छी निकले, जब आपने बर्छी निकाली कलेजा, अल्लाह, बर्छी के साथ जनाबे अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। बर्छी के साथ जनाबे अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। अब मेरे मौला हुसैन में उतनी हिम्मत न थी कि वो अपने शहजादे को अपने कांधों पे उठा के लाते। जानते हैं मेरे मौला कैसे लाए? जानते हैं आप कैसे लाए जनाबे अली अकबर को? कैसे लाए? ऐसे ऐसे जनाबे अली अकबर को जनाबे अली अकबर के जिस्म मुबारक को, लाश मुबारक को ऐसे लाए और आपने बाहर आके आवाज दी, ज़ैनब अकबर की बारात आ गई। ज़ैनब अकबर की बारात आ गई, अकबर की बारात आ गई ज़ैनब। और यहाँ पे बीबियों ने जो हरम में मातम किया है, सईदानियों ने पत्थर से अपने सरों पे मातम किया है। जनाबे अली अकबर पे जैसा पुरसा दिया है बीबियों ने, ऐसा किसी भी शहीद पे पुरसा न दिया गया। पत्थर से सईदानियों ने मातम किया है, पत्थर से। अब आप देखें कि जब चले हैं ना नेज़ों पे सर लगाकर, शहीदों के सर नेज़ों पे थे। अब आप देखिए कि नेज़े पे सरों की कैफियत ये थी, नेज़े पे सरों की कैफियत ये थी कि तमाम शोहदा के सर मौला हुसैन की तरफ देख रहे थे। सूरजमुखी जानते हैं ना, जिस तरफ सूरज मुड़ता है उस तरफ उसका रुख मुड़ता है। सूर्यमुखी, जहाँ मौला का सर घूमता है वैसे शोहदा का सर, और जहाँ अली अकबर का सर घूमता है
वहाँ मेरे मौला का सर, अल्लाह लानत करे शिमर कुत्ते पर, उससे ये बाप बेटे की मोहब्बत ना देख सका ये कुत्ता, इसने जनाबे अली अकबर का सर लेकर संदूक में डाल दिया। रात हुई, जब सुबह हुई, उसने सरों की गिनती की, हर सर मुकम्मल थे, बस एक सर न था, जनाबे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर न था। एक सर जनाबे अली अकबर का संदूक में रखाया था, दूसरा जनाबे मौला हुसैन का सर उसे गिनती में ना आया। ये कुत्ता आया ताजियाना लेकर, सैयद सज्जाद की पीठ पे मारने लगा, सैयद सज्जाद की पीठ पे ताजियाना मारने लगा, कहने लगा बता तेरे बाबा का सर कहाँ है। सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मुझे ये बता अली अकबर का सर कहाँ। जहां अली अकबर का सर होगा वहां मेरे बाबा का सर, जहां अली अकबर का सर होगा वहां मेरे बाबा का सर होगा। उसने संदूक खोला, जब उसने संदूक खोला तो अली अकबर के होठों पे मेरे मौला हुसैन के होठ थे और ये आवाज आ रही थी, अकबर तेरे जैसे शहजादों को कहीं पामाल किया जाता। जब ये कटे हुए सर का, लूटे हुए काफिले, लूटे हुए घराने का ये काफिला जब पहुंचा एक बस्ती से जो ईसाइयों की बस्ती थी, ईसाइयों की बस्ती थी, वहां पे एक बूढ़ी औरत ने जनाबे अली अकबर के चेहरे को देखा। जनाबे अली अकबर के चेहरे को वो बूढ़ी औरत कहती जो ईसाई थी, उसने कहा कि काश इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, काश इसके मरने से पहले इसकी मां ना रही हो। जनाबे लैला ने ये जुमले सुने, कहने लगी कि इसकी मां ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बस मैंने यही चेहरा मुबाहला में देखा, मैंने मुबाहला में मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा। आवाज आई जनाबे लैला की, उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे का लख्त जिगर है। अल्लाहु अकबर। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबन यनक़लिबून। मौला आले मोहम्मद के सदक़े में इस गिरते हुए आंसुओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। बीबी पाक इन आंसुओं को अपने दामन में जगह अता फ़रमाए। आले मोहम्मद के सदक़े में मौला इस पुरसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल